हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश का यूनिट 5। तो यूनिट 5 में हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये एक इटालियन सोनेट है। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न। तो ऑप्शन में 7 अप्रैल 1740, 7 अप्रैल 1743, 7 अप्रैल 1770 या 7 अप्रैल 1752। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 7 अप्रैल 1770 में। ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 में, 7 अप्रैल 1770 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज डेड। तो यहाँ पे ऑप्शन में है 23 अप्रैल 1830 में, 23 अप्रैल 1840 में, 23 अप्रैल 1834 में, 23 अप्रैल 1850 में। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 23 अप्रैल 1830। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। ऑप्शन में लंदन, पेरिस, इन द नॉर्थ ऑफ द लेक कंट्री या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है इन द नॉर्थ ऑफ लेक कंट्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलियम वर्ड्सवर्थ डेड एट द एज ऑफ 50, 60, 70, 80। राइट आंसर हमारा है 80। अगला क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी वर्ड्सवर्थ जॉइन फॉर हायर स्टडीज़। लंदन, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हमारा है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को उन्होंने ज्वाइन किया था हायर स्टडीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट फर्स्ट द वर्ड्सवर्थ कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लैंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच फिलोसफी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था। तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच लिटरेरी मूवमेंट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ। न्यू क्लासिज्म, रोमांटिज्म, रियलिज्म, मॉडर्निज्म। राइट आंसर है हमारा रोमांटिज्म। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। फोकस ऑन एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल आइडियाज, emphasizing the beauty and power of nature, depiction of urban life and industrial advancements, या exploration of psychology of criminals। राइट आंसर है हमारा emphasizing the beauty and power of nature। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ कोलैबोरेटेड विथ विच पॉइंट ऑन द कलेक्शन लिरिकल बैलाड्स। ऑप्शन में जॉन कीट्स, थॉमस ग्रे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सैमुअल टाइलर कॉलरिज। तो राइट आंसर हमारा है सैमुअल टाइलर कॉलरिज। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन वर्स। ऑप्शन में है द प्रील्यूड, द वेस्टलैंड, पैराडाइज लॉस्ट, द कैंटरबरी टेल्स। राइट आंसर हमारा है द प्रील्यूड। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है वर्ड्सवर्थ की। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ फादर। ऑप्शन में जेम्स वर्ड्सवर्थ, फिलिप वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हमारा जॉन वर्ड्सवर्थ है। जॉन वर्ड्सवर्थ जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के पिता हैं। अगला क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज मैरिड। तो 1800 यानी 1800 में, 1802 में, 1803 में, 1804 में किस वर्ष विलियम वर्ड्सवर्थ की शादी हुई थी। तो ये हुई थी, यहाँ पे राइट आंसर हमारा है 1802 में हुई थी। 1802 में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्सवर्थ विद डोरथी। तो उनकी पत्नी थी, उनकी बहन थी, उनकी मदर थी या कज़न थी। तो यहाँ पे डोरथी जो थी वो वर्ड्सवर्थ की बहन थी, ही सिस्टर। अगला क्वेश्चन है, विच पोइट्री मूवमेंट ओरिजिनेटेड बाय वर्ड्सवर्थ इन इंग्लिश पोइट्री। न्यू क्लासिकल, क्लासिकल, रोमांटिक, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा है रोमांटिक। अगला क्वेश्चन है, इन द राइटिंग ऑफ ब्लैंक स्पेस वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर, एलिजीज, सोनेट्स, ओड्स, नन ऑफ देम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे राइट आंसर हमारा सोनेट होगा। इन द राइटिंग ऑफ सोनेट्स वर्ड्सवर्थ इज द नेक्स्ट टू शेक्सपियर। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ रोड सोनेट अप्रॉक्सीमेटली। तो कितने सोनेट लिखे थे लगभग उन्होंने। तो उन्होंने 500 के करीब सोनेट लिखे थे। 400, 500, 600, 100 ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा 50 होगा, सॉरी 500 होगा, सॉरी 500 होगा राइट आंसर, 500। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलियम वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो ब्लैंक स्पेस
नेचर लाइफ, रॉयल लाइफ, आर्टिफिशियल लाइफ, विलेज लाइफ। राइट आंसर हमारा होगा नेचर लाइफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम? लूसी ग्रे, सोनेट टू ड्यूटी, प्रील्यूड, नन ऑफ देम। राइट आंसर हमारा प्रील्यूड होगा, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। हु वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ वाइफ? मैरी, एनी, गॉडविन, एमिली, नन ऑफ देम। राइट आंसर हमारा मैरी है। मैरी हचिंसन जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन लिरिकल बैलाड्स वर पब्लिश्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिरिकल बैलाड्स कब पब्लिश हुए? 1780 में, 1795 में, 1798 में, 1790 में। राइट आंसर हमारा 1798 होगा। लिरिकल बैलाड्स और फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ विच रोमांटिक एज पॉइंट लिरिकल बैलाड वर पब्लिश्ड? कॉलरिज, पीबी शेले, जॉन कीट्स, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हमारा कॉलरिज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक स्पेस वॉज रिटन बाई वर्ड्सवर्थ? मॉक एपिक, एपिक, लिरिक्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हमारा है लिरिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाई? ऑप्शन में ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट अटैक, शिपरेक, नन ऑफ देम। राइट आंसर हमारा ट्यूबरक्लोसिस। विलियम वर्ड्सवर्थ की भाई की मृत्यु हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ अ पोइट हैज़ क्रिएटेड नॉलेज ऑफ? ह्यूमन नेचर, ह्यूमन विजडम, पोइटिक डिक्शन, नन ऑफ देम। राइट आंसर हमारा है ह्यूमन नेचर। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ इज अ फेमस पोइट फॉर हीज? ब्लैंक स्पेस, एलिजीज, ओड्स, एपिक, नन ऑफ देम। राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा ओड्स। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? द ब्यूटी ऑफ नेचर, द करप्शन ऑफ सोसाइटी, द मटेरियलिज्म ऑफ मॉडर्न लाइफ, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हमारा द मटेरियलिज्म ऑफ मॉडर्न लाइफ। अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम व्हाट डज वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज ह्यूमैनिटी फॉर बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम? ईच अदर, द डिवाइन, नेचर, आर्ट। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? ऑप्शन देख लेते हैं, जॉय, मेलनकॉलिक, होपफुल, या एंग्री। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा मेलनकॉलिक, और जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का टोन है पोएम का वो उदासी भरा हुआ है, तो मेलनकॉलिक होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट विश इफ ही वर टू फील मोर कनेक्टेड टू नेचर? अ शेफर्ड, अ पेगन, अ चाइल्ड, अ फिलोसोफर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो होगा अ पेगन। और यहाँ पर पैगन का मतलब होता है जो प्राचीन मूर्ति पूजक होते थे उन्हें पैगन बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट जो है विश कर रहा है कि काश वो भी एक पैगन होता तो वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करता नेचर से, ठीक है। और तो पैगन का मतलब होता है प्राचीन मूर्ति पूजक। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज वर्ड्सवर्थ व्यू द मॉडर्न वर्ल्ड्स रिलेशनशिप विथ नेचर इन दिस पोएम? हारमोनियस, डिसकनेक्टेड, इनवियस, इनडिफरेंट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ है वो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो उसका रिलेशन जो नेचर के साथ वो कैसा है, वो डिसकनेक्टेड है, मतलब उससे जुड़ा हुआ नहीं है। मनुष्य जो है वो नेचर से दूर हो चुका है आज के मॉडर्न युग में। और ये भी कहते हैं कि मतलब कि और जो ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस है वो जो है मनुष्य और नेचर के बीच के जो रिश्ता है और जो संबंध है उसी पे आधारित है, मानवता और प्रकृति के बीच के संबंध पर ही आधारित है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो मनुष्य है वो आधुनिक मानव जो है वो प्रकृति से बहुत दूर हो चुका है। वो पैसा, संपत्ति और व्यापार में ही बिज़ी हो गया है और भौतिक वस्तुओं में बिज़ी हो गया है और प्रकृति से वो दूर हो चुका है। और ना वो प्रकृति की सुंदरता को देखता है, ना उसकी सराहना करता है और प्रकृति को उसने छोड़ दिया है, ऐसा वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि आधुनिक मनुष्य जो है। और वो बताते हैं कि हमको जो है प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए और प्रकृति से जुड़ना चाहिए। तो यही सब बातें जो है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस में कही गई हैं और इसी से रिलेटेड ये पोएम है, ये सोनेट है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग जान लीजिए। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्कनेक्टेड होगा हमारा
कि वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो जो है प्रकृति से दूर हो चुका है, डिस्कनेक्टेड हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है, और मनुष्य को जो है वो मानते हैं, कहते हैं कि मनुष्य को जो है वो प्रकृति से जुड़ना चाहिए और उससे नज़दीक होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही सब चीज़ें इस पोयम में है, मैं बताना चाहती थी आप लोग को, आप लोग जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ हैड अ डॉटर नेम्ड। तो फैनी, कैरोलिन, रोजालिंड, रुथ। यहाँ पे राइट आंसर हमारा कैरोलिन होगा। उनकी बेटी का नाम कैरोलिन था। विलियम वर्ड्सवर्थ की बेटी का नाम कैरोलिन था। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेक्स्ट डू द पोएम इन द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस कंसिस्ट ऑफ 3, 4, 6, 8। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो होगा 4। तो यहाँ इसमें 4 टेक्स्ट हैं इस पोएम में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। इंग्लिश सोनेट है, पिंडारी कोड है, इटालियन सोनेट है, एरेजी है। तो मैंने पहले ही बताया था कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस एक इटालियन सोनेट है जिसको पेट्राचिन सोनेट बोलते हैं। ये एक इटालियन सोनेट है, ठीक है, और इसको पेट्राचिन सोनेट बोलते हैं। इटालियन सोनेट या पेट्राचिन सोनेट दोनों एक ही सोनेट होती है। तो एग्जाम में अगर इटालियन आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ना पेट्राचिन ऑप्शन में आया तो कंफ्यूज होइएगा। अगर पेट्राचिन ऑप्शन में है तो पेट्राचिन पे लगाइएगा, और अगर इटालियन ऑप्शन में है तो इटालियन पे लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABBA, CDC, DCD, ABBA, CDE, AB, CDCD, EF, GG, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ABBA, CDC, DCD। ये जो है एक इटालियन राइम स्कीम है, और ये एक इटालियन राइम स्कीम है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए एग्जाम में कि इटालियन राइम स्कीम क्या है, तो ऑप्शन में अगर ABBA, CDC, DCD होगा तो इस पर लगा दीजिएगा। और अगर ये पूछ ली कि राइम स्कीम क्या है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस का, तो ये एक इटालियन सोनेट है, तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ABBA, CDC और DCD। आप इसे नोट कर सकते हैं, और मेरा कहना यही होगा कि आप लोग जो इटालियन सोनेट है और उसकी राइम स्कीम और इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या है और इटालियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है, ठीक है। तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज प्रोटियस। तो प्रोटियस कौन है, सन गॉड, सी गॉड, मून गॉड, नन ऑफ दीज। तो जो प्रोटियस है वो एक सी गॉड है, मतलब जो समुद्र का, या कह सकते हैं पानी का देवता है प्रोटियस। उसकी बात इस जो सोनेट है इसमें कही गई है, प्रोटियस का जिक्र इस सोनेट में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटियस कौन है। तो प्रोटियस एक सी गॉड है। अगर आप सोनेट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु ब्लोज हीज रेलथल्ड हॉर्न। ट्राइटन, वीनस, प्रोटियस, नन ऑफ देम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ट्राइटन। ट्राइटन का भी जिक्र है, देवी देवताओं का जिक्र इस सोनेट में किया गया है। ट्राइटन है, और हमारे ट्राइटन है हमारे, और यहाँ पे है, और प्रोटियस भी हैं। ट्राइटन, प्रोटियस इन लोग का है। अगला क्वेश्चन है, हु इज सकल्ड इन क्रीड आउट वर्न। अ क्रिश्चियन, अ ज्यू, अ पेगन, नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा अ पेगन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस पब्लिश्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पब्लिश कब हुआ, 1807 में, 1806 में, 1809 में, 1804 में। तो जब द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस जो है वो पब्लिश हुआ था 1807 में। अच्छा, 1807 में पब्लिश हुआ था, पर जिसको लिखना कब स्टार्ट किया गया था, तो जब क्वेश्चन आएगा कि लिखना कब स्टार्ट किया था, तो 1802 में लिखना स्टार्ट किया था, या और जो पब्लिश हुआ था वो 1807 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये दोनों डेट याद रखिएगा, 1802, 1807। 7 में पब्लिश हुआ था 1807 में, और जो उन्होंने लिखा था वो 1802 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पोइट क्रिटिसाइज इन द पोएम, मॉडर्न मैन्स डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर, एंशियंट ट्रेडिशंस, रिलीजन, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हमारा है मॉडर्न मैन डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर। आप लोग समझ में ही गए होंगे, मैंने इतना कुछ बता दिया है आप लोग को कि जो आधुनिक मनुष्य है और नेचर से उसके जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, जो मनुष्य दूर हो चुका है, उसी के बारे में ये जो पोएम है उसको है आधारित है। और जो पॉइंट है वो क्रिटिसाइज़ करता है इस पोएम में क्या, कि मॉडर्न मैन जो होते हैं या आधुनिक मनुष्य जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है नेचर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट व्हाट हैव पीपल गिवन अवे, देयर सोल, देयर हार्ट्स, देयर होम्स,
यहाँ पे डियर लिखा है पर यहाँ डियर नॉलेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा डियर हार्ट्स। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द सी सिंबलाइज इन द पोएम? वेल्थ, कामनेस, नेचर्स ब्यूटी एंड मिस्ट्री, डेंजर। तो जो इस सोनेट में समुद्र का भी जिक्र है, सी का जिक्र है, तो क्या सिंबलाइज कर रहा है पोएम में? तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो सी है वो सिंबलाइज कर रहा है नेचर्स ब्यूटी, यानी प्रकृति की सुंदरता को, और मिस्ट्री को, रहस्य को, जो है सी वो सिंबलाइज कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्लासिकल गॉड्स आर मेंशन इन द पोएम? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मतलब कि जो सोनेट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस में, उसमें कौन कौन से क्लासिकल गॉड्स का जिक्र किया गया है, उनको मेंशन किया गया है पोएम में। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ज्यूस एंड अपोलो, हरकुलस एंड मरकरी, प्रोटियस एंड ट्राइटन, थॉर एंड ओडिन। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा प्रोटियस एंड ट्राइटन। प्रोटियस कौन है? एक सी गॉड है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को, इन दोनों का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट विश टू बी अ पैगन? वाई डज द पोइट विश टू बी अ पैगन? तो जो पोइट है, जो कवि है, वो क्यों विश करता है कि वो एक पैगन की तरह हो जाए? टू वर्शिप आइडल्स, टू बिलीव इन मैजिक, टू रिकनेक्ट विथ नेचर एंड इट्स गॉड्स, नन ऑफ देम। यहाँ पे राइट आंसर हमारा है टू रिकनेक्ट विथ नेचर एंड इट्स गॉड्स। तो जो पॉइंट है वो विश करता है कि वो भी पैगन की तरह हो। वो ऐसा विश इसलिए करता है कि टू रिकनेक्ट विथ नेचर एंड इट्स गॉड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज ट्राइटन इन मैथोलॉजी? ट्राइटन कौन है? गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ द सन, शी गॉड हु ब्लोज अ हॉर्न, गॉड ऑफ लव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो होगा कि जो ट्राइटन है वो तो जो प्रोटियस है वो तो सी गॉड है, और जो यहाँ पे हमारा ट्राइटन है वो है शी गॉड हु ब्लोज अ हॉर्न। यहाँ पे राइट आंसर हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मूड ऑफ द सेस्टेट इन द पोएम? एंग्री, होपफुल एंड इमेजिनेटिव, वॉयलेंट या प्रैक्टिकल? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा होपफुल एंड इमेजिनेटिव। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी सिंबलाइज नेचर्स हिडन पावर, आर्टिस्टिक क्रिएशन, पॉलिटिकल फ्रीडम, नन ऑफ देम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेचर्स हिडन पावर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस इज मोस्ट एविडेंट इन द पोएम? एंगर, जेलसी, नॉस्टैल्जिया एंड सोरो एंड जॉय, या फिर जॉय ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा है नॉस्टैल्जिया एंड सोरो। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज वर्थ मीन बाय अ सॉर्डेड बोन? ठीक है, तो अ ग्रेट अचीवमेंट, अ होली गिफ्ट, अ करेक्ट ब्लेसिंग, अ नेचुरल पावर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है अ करेक्ट ब्लेसिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द पोइट ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस? जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रोमांटिक पोइट इज कॉल्ड द क्लीनेस्ट आइड ऑफ ऑल मॉडर्न पोइट फॉर व्हाट इज डीप एंड एसेंशियल इन नेचर? ऑप्शन में कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, नन ऑफ दीज। और राइट आंसर हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो ये हमारे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, और कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, जो ये सोनेट है उससे रिलेटेड। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो हमारी सोनेट है वो प्रकृति और मानवता के बीच के संबंध पर आधारित है। और इस सोनेट में जो वर्ड्सवर्थ हैं वो कहते हैं कि आधुनिक मानव प्रकृति से बहुत दूर हो चुका है। लोग भौतिक चीज़ों जैसे पैसा, संपत्ति, व्यापार, इन सभी चीज़ों के पीछे इतना बिजी हो चुके हैं और इतना भाग रहे हैं कि वो उसमें उलझ चुके हैं, और प्रकृति से दूर हो चुके हैं, और उसकी सुंदरता को देखना ही बंद कर दिया है मनुष्य ने।
और उसकी सराहना करना भी छोड़ दिया है। ठीक है, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं सोनेट में, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में। ठीक है, और वो ये भी कहते हैं कि हमने अपनी आत्मा को खो दिया, मतलब आधुनिक मनुष्य ने अपनी आत्मा को खो दिया है, क्योंकि हमने प्रकृति से अपना जुड़ाव तोड़ लिया है। और वो कहते हैं कि अगर ऐसा, ये सब बातें जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये सोनेट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। तो वो ये भी कहते हैं कि अगर वो पेगन की तरह होते तो वो शायद वे प्रकृति के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध महसूस कर सकते। और मैंने बताया है कि वीडियो में कि पैगन क्या होता है, एक प्राचीन मूर्ति पूजा को पैगन बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि काश मैं एक पैगन की तरह होता तो मैं प्रकृति से गहरा आध्यात्मिक संबंध महसूस कर सकता। ये सब बातें इन्होंने सोनेट में कही हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। जब आपको पता होगा कि हम किसके बारे में बात करें, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इस सोनेट में जो है 14 लाइन्स हैं, और ये इसमें ऑक्टेव है और सेस्टेट है, और मतलब 8 लाइन्स ऑक्टेव की है और 6 लाइन्स सेस्टेट की है। तो बेसिकली ये 14 लाइन्स की पोएम है या सोनेट है हम कह सकते हैं, और ये पेट्राचियन सोनेट है। इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और इनकी लिरिकल बैलाड्स जो थी वो पब्लिश हुई थी 1798 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, और ये भी इम्पॉर्टेंट था। इटालियन सोनेट है और पब्लिश हुई थी 1807 में, मतलब 1807 में पब्लिश हुई थी। लिखा गया था 1802 में। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।